अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, आज हम प्रेमचंद के एक मशहूर अफ़साने ज़ादी राह के हवाले से कुछ बातचीत आपके सामने करेंगे। दोस्तों, प्रेमचंद का ये अफ़साना हिंदुस्तान के उन मज़हबी ठेकेदारों, चौधरियों, लीडरों और सेठों के मुंह पर एक किस्म का तमाचा है जो गरीबों की दौलत को लूटकर और उनका हक मारकर ताकतवर बन जाते हैं, और फिर यही जालिम लोग उन मज़लूमों और दुखी लोगों के फ़ैसले भी खुद करते हैं। इस अफ़साने में प्रेमचंद उन नासूरों को सामने लाते हैं जो इस समाज को दीमक की तरह चाट रहे हैं। प्रेमचंद इंसानी फितरत पर गहरी नज़र रखने के बाइस इंसान के बातिन में पोशीदा जो मनफी किस्म के जज्बात हैं और जो कमीने और रज़ील किस्म के जज्बात हैं उसको वो अयां करते हैं। इस अफ़साने का मरकज़ी किरदार एक बेवा है जिसका नाम सुशीला है। प्रेमचंद ने दिखाया है कि किस तरह उस सुशीला के शोहर की वफ़ात के बाद उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ालिम जो हैं वो ढाए जाते हैं। सुशीला के सेठ शोहर की वफ़ात के बाद बिरादरी के नाम निहाद लीडर, सेठ और मजहबी नुमाइंदे जो थे वो मिलकर सुशीला के ज़ेवरात को जो है वो हथिया लेते हैं और फिर बड़ी मकारी से उसके घर से उसे बेदखल कर देते हैं। सुशीला जो पहले बड़े ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रही थी, फिर एकदम वो ज़िल्लत और रुसवाई के दिन देखने पर मजबूर हो गई। सेठ के मरने के बाद उसके जो मतलबी और हवस परस्त दोस्त थे उनके बातिन में जो भी कुछ पोशीदा था, प्रेमचंद जो है वो उसको ज़ाहिर करते हैं कि जब उसका सुशीला का शोहर जो है वो दुनिया से रुखसत होता है तो उस वक्त उन दोस्तों के क्या जज्बात थे, प्रेमचंद की ज़बान में मुलाहिज़ा कीजिए। प्रेमचंद लिखते हैं, तीसरे दिन सेठ रामनाथ दुनिया से रुखसत हो गए। दौलतमंद के मरने से दुख चंद को होता है और सुख ज़्यादा को। अब महाजनों का गिरोह अलग खुश है और पंडित भी अलग बशाश है, और शायद बिरादरी के लोग भी खुश हैं इसलिए कि एक बराबरी का आदमी कम हो गया है। सुशीला जो है वो मजबूरन फिर किराए के मकान में रहने लगती है, मगर मकान मालिक जो था वो उसकी बेटी यानी सुशीला की बेटी रुयुति पर गलत निगाह रखता है और सुशीला को उसकी बेटी के हाथ के बदले यानी उसकी बेटी से शादी के बदले मकान के किराए में छूट की पेशकश करता है। मगर जब सुशीला इनकार करती है तो इनकार की सूरत में उसे वो घर से निकाल देता है, और सुशीला की ये हालत देखकर एक गरीब, ज़ईफ़ और बेऔलाद औरत उन्हें ठिकाना देती है। प्रेमचंद ने इस मौके पर दौलतमंदों और दर्द दिल रखने वाले गरीबों का मुवाज़ना करके दौलतमंदों को इंसानियत से नावाकिफ़, बेहिस और हकीर जो है वो ज़ाहिर किया है। और उस वक्त प्रेमचंद लिखते हैं, बड़ों के पास दौलत है और छोटों के पास दिल होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें सुशीला की, तो सुशीला जो थी वो जुल्म सहते सहते आखिरकार दुनिया से रुखसत हो जाती है, इंतकाल कर जाती है, और फिर बिरादरी के बड़े जो थे वो उसकी बेटी रुयुति की शादी एक बूढ़े से जिसका नाम छाबरमल था उससे करना चाहते हैं, मगर रुयुति दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुदकुशी कर लेती है। प्रेमचंद ने कहानी के इख्तिताम बड़े दर्द भरे अंदाज में किया है, और उसके अल्फाज मुलाहिज़ा कीजिए कि सुशीला का एक मासूम लड़का मोहन उस वक्त क्या कहता है। मोहन कहता है, मोहन मासूमाना सादगी से बोला, ये लोग जिया को क्यों अपने पास रखना चाहते थे, मेरी खबर क्यों नहीं लेते, मेरी पढ़ाई का क्यों नहीं इंतज़ाम करते। ये कहानी सिर्फ़ एक सुशीला की नहीं है, बल्कि सरमायादाराना निज़ाम के तहत वजूद में आने वाले माशरे की बेबसी और लाचारी के हाथों मजबूर इंसानों की कहानी है। ये इंसान सेठों, चौधरियों, लीडरों और मजहबी रहनुमाओं के जुल्म का निशाना बनने वाले उन बेबस, लाचार और मज़लूम जो है इंसानों की कहानी है कि जिनका जो हक मारा जाता है लेकिन उनके हक में बोलने वाला कोई नहीं है। शुक्रिया।